एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है 3 दिन का। मेरी वेट लॉस जर्नी 12 अप्रैल को ख़त्म हो गई थी। ये ब्लॉग है 13 अप्रैल, 14 अप्रैल एंड 15 अप्रैल। तो 13 अप्रैल की मॉर्निंग में मैंने बना लिया है अपने लिए जीरे का पानी आज, क्योंकि मैंने कल बर्थडे पार्टी का सारा जो मीनू था वो सब खाया हुआ था। तो आज फैट कटर की ज़रूरत है मेरी बॉडी को, और फिर मेरा आउटिंग में रहेगा 2 दिन। तो इसलिए जितना हो सके हेल्दी डाइट करने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके बाद फिर मेरे को मार्केट जाना है, मार्केट से कुछ शॉपिंग करके लाना है, और फिर कल हमको शादी में भी जाना है। तो बहुत सारा काम है। और सबसे पहले मैंने 1 घंटे वॉक कर ली थी आज, और के बाद फिर मैं नाश्ता वगैरह देने के बाद शॉपिंग करके आ गई। और ये थोड़ा बहुत जो भी सामान लाई हूँ थोड़ा सा ही दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है और 3 दिन का ब्लॉग है। अभी मैं वेट लॉस जर्नी को थोड़ा स्टॉप करूँगी, 1 वीक के बाद दोबारा से रीस्टार्ट करूँगी। क्योंकि अगर हम लगातार वेट लॉस जर्नी करते रहते हैं तो हमारी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है उस चीज़ की, और फिर एक टाइम के बाद वेट जो है स्टक हो जाता है और वो वेट फिर कम नहीं होता। तो उसको कम करने का एक ही तरीका है कि हमको जो है कुछ टाइम के बाद अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टॉप करना चाहिए 4-5 दिन के लिए, या हमको अपना डाइट प्लान बदल देना चाहिए। 4-5 दिन का डाइट प्लान बिल्कुल अलग कर देना चाहिए वेट लॉस जर्नी में जो करते हैं उससे अलग। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी 14 मार्च से, और 12 मार्च को मेरी 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज ख़त्म हुआ, और इसमें मैंने 5 किलो 200 ग्राम वज़न लूज़ किया। इन टोटल बताऊं तो मैं 7 किलो से ज़्यादा वज़न कम कर चुकी हूं, और अब वेट मेरा स्टक ना हो जाए इसलिए अपनी वेट लॉस जर्नी में मैं 1 वीक का गैप करूँगी। तो इसीलिए मैं मॉर्निंग में आज मैंने सिनेमन टी नहीं ली, आज मैंने जीरा वाटर लिया, और जो खाना बनेगा वो ही सब खाना खाऊंगी। 2-3 दिन मेरा रूटीन ऐसा ही रहेगा, फिर मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली 2-3 दिन हम अपनी डाइट को फॉलो नहीं करेंगे तो बढ़ना तो तय है, क्योंकि हम वर्कआउट भी नहीं करेंगे और डाइट भी फॉलो नहीं करेंगे तो वेट तो पक्का बढ़ेगा ही। और उस वेट से घबराया नहीं करते हैं, क्योंकि वही वेट जो होता है हमको फिर वेट लॉस में हेल्प करता है। अगर हमारा वेट स्टक हो जाता है तो कभी कभी 2-3 महीने तक लोगों का वेट कम होता ही नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो। तो हमको वो स्टेज आनी ही नहीं देनी चाहिए। हमको जैसे वेट लॉस जर्नी ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद हमको थोड़ा सा 500 ग्राम, 600 ग्राम, 1 किलो जो भी वज़न हमारा बढ़े उसे बढ़ने देना चाहिए। नॉर्मल खाना वगैरह खाइए और उसके बाद फिर से स्टार्ट कीजिए वेट लॉस जर्नी। आपकी जो है वेट कभी भी स्टक नहीं होगा अगर इस तरीके से आप वेट लॉस जर्नी करेंगे अपनी। तो मैं अभी जो है 4-5 दिन या हफ्ते भर अपनी वेट लॉस जर्नी नहीं करूँगी, और मुझे जो डिटॉक्स वगैरह करना है अपनी बॉडी को वो मैं अपने हिसाब से करती रहूँगी। और ये सब आप भी अपनी सिचुएशन, अपनी परिस्थिति के हिसाब से ही अपनी वेट लॉस जर्नी में किया कीजिए, क्योंकि सेम कोई नहीं कर सकता है। ज़रूरी नहीं है मैं जो कर रही हूँ वही आप करें। तो मैंने आज पुलाव छोंक दिए हैं, और ये मैं सुराही लेके आई हूँ आज अपने लिए, क्योंकि फ्रिज का पानी नहीं पीऊँगी और ठंडा पानी पीने का मन करता है, तो मैं ये वाला पानी यूज़ करूँगी। तो मैं 3 तरह के पानी यूज़ करूँगी। अब की जो नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करूँगी उसमें डिटॉक्स वाटर यूज़ करूँगी, तांबे का बोतल में रखा हुआ पानी पीऊँगी, और ये घड़े का पानी पीऊँगी, और फ्रिज का पानी नहीं पीऊँगी। थोड़ा थोड़ा पानी पहली बार पीते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, फिर बाद में अच्छा लगने लगेगा। और फिर कपड़े वपड़े धो दिए मैंने। तो आज सुबह से मेरे को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला है। नाश्ता वगैरह करके शॉपिंग करके आई, फिर आके मैंने लंच बनाया, और लंच बनाने के बाद अब मैं कपड़े धो के डाल रही हूँ, क्योंकि 2 दिन फिर कपड़े नहीं धोऊंगी मैं। और जो भी कपड़े मुझे मतलब ज़रूरत है बाहर आउटिंग में जब जाऊंगी तो जो भी ले जाने हैं तो अभी सब वॉश करके इनको रख लूँगी, रात तक इनको रेडी कर दूँगी। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको एकदम से अपना रूटीन, अपना डाइट
आपको वेट लॉस अपनी जर्नी छोड़नी पड़ती है बीच में 2-3 दिन, तो उससे भी आप बिल्कुल भी टेंशन में मत आया कीजिए। जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से उस टाइम को पास कर दीजिए। मान लीजिए 3 दिन हमको कुछ ऐसा सिचुएशन आ गई है कि हमको अनहेल्दी भी खाना पड़ रहा है या किसी कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, कभी भी कुछ भी खाया जा रहा है, इस तरह का रूटीन हो गया है, तो आप अगले 1 हफ़्ते में उसको बैलेंस कर लीजिए। क्योंकि जो वज़न हम 2-3 दिन में बढ़ाएंगे ना अनहेल्दी खा के, और उसको फिर मैनेज करने में कम से कम हमको 1 वीक तो लग ही जाएगा। अब फिर आप उसमें अपनी डाइट, चाहे फ्रूट डाइट पे रहें या एक दिन फ्रूट पे ही रहें, एक दिन वेजिटेबल्स पे रहें, इस तरह के कुछ भी आप वेरिएशन के साथ 7 दिन तक कीजिए। आपका वेट जितना था उतना वापस से हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। जो बढ़ा होगा एक्स्ट्रा वेट 2-3 दिन में वो बैलेंस हो जाएगा आपका हफ्ते भर में। तो मैं भी वही करूँगी। अब मेरा 14, 15, 16 तारीख में जो भी वेट बढ़ेगा उसको मैं 1 हफ्ते में मैनेज करूँगी और उसके बाद फिर वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये पुलाव बन गए हैं और आज बहुत सिंपल है। जब कभी घर में कुछ होता नहीं है तो सब लोग यही आलू वाला पुलाव पसंद करते हैं, तो वही बना लिया मैंने भी। और वैसे मुझे इस शादी में जाने का पहले प्रोग्राम नहीं था, मतलब हमने प्लान नहीं किया था, लेकिन अचानक से ही प्रोग्राम हुआ कि हमें एक शादी अटेंड करनी है। तो इसलिए फिर मैं अपनी जो है साड़ियाँ वगैरह देख रही हूँ पहन के, क्योंकि सारी साड़ियों के ब्लाउज अनफिट हो गए थे, लेकिन थैंक गॉड अब मुझे वो ब्लाउजेज भी फिट हो गए हैं। तो आपको इन दोनों में से कौन सी साड़ी अच्छी लगी मुझे बताना कमेंट में। वही मैं देख रही हूँ और निक्कू भी कैमरे के आगे आ गया है, क्योंकि उसको बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कैमरा लगा के कुछ काम करती हूँ, उसको अपने एक्सप्रेशन देने होते हैं। तो ये साड़ियाँ जब मैं पहन के देख रही हूँ फिर मैं सिलेक्ट करके रख दूँगी कि ये मुझे पहननी है, बाकी का अरेंज भी कर दूँगी अलमारी, क्योंकि सामान बिखेर के जाओ घर में तो फिर उसको मैनेज करने में काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए मैं साथ साथ जो है मैनेज करती हूँ और मैं ऐसा छोड़ती नहीं हूँ पड़ा हुआ कुछ भी। तो ये साड़ी दोनों ही मुझे अच्छी लग रही हैं, बाकी देखती हूँ कि कल मैं कौन सी पहनूँगी। तो 13 का ब्लॉग तो ऐसा ही इतना ही मैंने बनाया। उसके बाद 14 को हम शादी में चले गए थे और ये 15 अप्रैल का ब्लॉग है, जिसमें मैंने फिर आते ही सबसे पहले कुछ हेल्दी बनाने का सोचा और हरे चने और आलू की मैंने सब्ज़ी बनाई। तेल ज़्यादा नहीं डाला, लेकिन कोशिश की कि हाँ कुछ हेल्दी हो जाए, क्योंकि 2 दिन से अनहेल्दी हो रहा था। जब हम शॉपिंग पे गए थे तो वहाँ हमने पाव भाजी भी खा ली थी, और जब हम शादी से लौट रहे थे तो समोसे वगैरह भी खा लिए थे, रसगुल्ले पूड़ियाँ वगैरह सब कुछ हो गया। तो 2 दिन जो है फुल ईटिंग हो गई है। तो घर आके सबसे पहले मैंने जो है हेल्दी बनाया, और ये मेरा लंच है 15 अप्रैल का। और मैं ऐसे ही करूँगी, अब 2 दिन नॉर्मल खाना खाऊँगी और फिर डिटॉक्स डाइट करूँगी 1-2 दिन, और उसके बाद जब मेरा वेट जितना था उतना हो जाएगा उसके बाद से फिर मैं अपनी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ। और आप लोग अगर मेरी वेट लॉस जर्नी से जुड़े हैं या मुझे देख रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि मैं अब नेक्स्ट चैलेंज किस तरह का लूँ, क्योंकि अभी तक जो भी मैंने चैलेंज लिया है उसमें मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ खाया है। और ये मेरा 15 अप्रैल का डिनर है, जिसमें मैंने बनाई है भिंडी की सब्ज़ी और पनीर की रोटी। तो इसको भी मैंने बैलेंस फूड बनाया है और बहुत अच्छा रहा 15 अप्रैल का डे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी डाइट में फाइबर और प्रोटीन ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरी चैनल पे न्यू हैं, पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। मैं भी अभी सोचूंगी 2-3 दिन कि मैं अब अगला चैलेंज किस तरह की डाइट का करूं, क्योंकि अभी मुझे वेट लॉस तो करना है, कम से कम 5-6 किलो और मुझे वेट लॉस करना है। 70 पर आ गई हूँ, 65 और 64 तक मुझको अभी जाना है, और उससे ज़्यादा मुझे कम करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इतना मेरा वेट हो जाए तो वो मेरा आइडियल वेट रहता है और मुझे उसमें बहुत आराम रहता है। तो ये डिनर करने के बाद फिर मैंने 16 अप्रैल के लिए ये फली काट के रख दी नाइट में, क्योंकि सुबह को बच्चों को स्कूल भेजना होता है और एकदम से खाना बनाना पड़ता है, तो मैं फटाफट बना लेती हूँ। उसके बाद ये हरे चने की सब्ज़ी मेरे बेटे को बहुत अच्छी लगी, तो उसको मैं दोबारा से बना के दे रही हूँ नाइट में फ्राई करके कुछ अलग स्टाइल से। तो आप भी इस तरह की रेसिपी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी और हाई प्रोटीन रेसिपी होती है, और आलू को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें।
क्योंकि 100 ग्राम अगर आप आलू खाएंगे तो आपको उससे लगभग 68 कैलोरी मिलती है, जो बहुत अच्छी है वेट लॉस के लिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलते हैं।